उनकी पत्नी जो थी छत पर केसों को सुखा रही थी, तब तक उन्हें जमाई आई और वो तोती का जो बच्चा था उसने वहीं पर अपना शरीर छोड़ा और उनके मुख के अंदर से होकर के उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। इधर व्यास जी की पत्नी जो थी, धीरे धीरे समय गुजर रहा था। भोले बाबा जो थे व्यास जी के दरवाजे पर खड़े हो गए, कहने लगे कि मेरा चोर है आपके घर में, कि चोर देख लो भोले बाबा कहाँ है। अब भोले बाबा देख रहे कहीं भी नहीं मिला, तो भोले बाबा कहने लगा यही छुपा है, जब निकलेगा मैं उसे मारूंगा। कभी तो निकलेगा, ऐसा तो है नहीं पूरी जीवन भर ही बना रहे। पर भोले बाबा को ये ज्ञात नहीं है कि मेरी अमर कथा इसने सुन ली है, ये अमर हो गया, उसे मारने के लिए तत्पर है कि मैं इसे जान से मार दूंगा। तो व्यास जी जो थे कहने लगे बात क्या हो गई ये तो बताओ, कौन चोर है, क्या चुरा लिया। कहने लगे एक तोती का बच्चा था, उसने मेरी अमर कथा को सुन लिया। कहने लगे अमर कथा को सुन लिया कि हाँ, तो अमर कथा को उसने सुन लिया तो वो तो अमर हो गया, अब आप उसे कैसे मारोगे। तो कहने लगे कि तो बात मेरे दिमाग में ही नहीं आई। धीरे धीरे समय हुआ, समय होने के बाद में इधर भोले बाबा जो थे आराम से भाई बैठ गए। अब धीरे धीरे समय होने पर आया इधर, तो महाराज उसी समय भगवान जो थे, अब उस बालक ने जन्म नहीं लिया महाराज, 12 वर्ष हो गए। मैया को दिक्कत होने लगी, परेशानी हो रही है। तो महाराज जैसे ही उन्होंने वेद व्यास जी जो थे कहने लगे आप कौन हो, जो भी हो बाहर आ जाओ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, जो भी हो आप बाहर आ जाओ। तो अंदर से आवाज आई कि मैं आऊंगा तो अगर कुछ क्षणों के लिए इस संसार को निर्मोही कर दो, किसी को मोह न हो किसी से, उस समय में जन्म लूंगा। तो महाराज जैसे इतनी शब्द सुनी तो भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान कहने लगे ये कैसे, ये तो असंभव है, ये कैसे हो सकता है। तो महाराज इधर इतनी वचन सुनने के बाद में जब संसार को कुछ क्षणों के लिए निर्मोही कर दिया, उस समय सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। बोली सुखदेव भगवान की। तो महाराज इधर सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में उन्होंने माता पिता की तरफ नहीं देखा और उसी बाल अवस्था में चले हैं भगवान। सुखदेव भगवान चलते जा रहे हैं, पीछे से माता पिता चिल्ला रहे बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, हमें छोड़ करके मत जाओ। जब इतनी बात सुनी तो कहने लगे महाराज मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला आया हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये तुम्हारी माता है, सब तो है कि नहीं, मेरा कोई नहीं है। उन्हें संसार से बिल्कुल भी मोह नहीं था। आज भाई सुखदेव भगवान जो है पहुंचते हैं हरिहर गंगा के किनारे। 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। ऋषि मुनि ने उन्हें देख करके प्रणाम किया। तो महाराज जो परीक्षित थे वो सवाल कर बैठे, ये बताओ इन्होंने सब ऋषियों ने
इतनी छोटे से ब्राह्मण को प्रणाम क्यों किया? तो कहने लगे कि इनको प्रणाम नहीं किया, इनके ज्ञान को प्रणाम किया। इन्होंने ये अमर ही और ये अमर कथा जानते हैं। 88,000 ऋषि मुनि ने जब उन्हें प्रणाम किया, वही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई थी। तो महाराज इस तरीके से परीक्षित को व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई और उनका उद्धार किया था। आइए बोलते 1-2 लाइन का भजन, उसके बाद में आगे की कथा बोलेंगे सभी भक्त। और जो मैया नाचना चाहते हैं, बधाई डालना चाहते हैं, वो अपने स्थान पे खड़ी हो जाए। ठीक है, हो जाओ मैया। अच्छा, कहूँ खुशी नहीं है जे बताओ, भैया लोगन को कितने लोगों ने खुशी है जे बताओ।